हम रेडियो से आए हैं। हाफ लेमन रेडियो आपके शहर में एक है और वहाँ पे हम लोग को ये जिम्मेदारी मिली है कि जाकर बताया जाए और आप लोगों से बात भी की जाए कि तबीयत कैसी है कैसी नहीं। क्योंकि पता है आपको कि सरकार 100 दिन के जिम्मेदारी उठाएगी। 100 दिन में टीबी को भारत से हटा देना है। ठीक है, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब जन जन की भागीदारी होगी। भगवान न करे कोई बीमार हो, आप लोग जल्दी से अच्छे हो जाएं, हम प्रार्थना भी करते हैं और चाहत भी रखते हैं कि आप लोग सब सही हो जाए। और इसमें सरकार का बस इतना ही है कि टीबी ऐसी बीमारी है जो संक्रामक है, तो संक्रमण होता है खांसी से, थूक से, हवा से, मतलब जूठा खाने से भी। क्यों डॉक्टर साहब? जी, जूठा खाने से भी होता है। तो इस सबसे बचना है, अपने आप को समझना है, क्योंकि अगर आपने ये समझदारी नहीं दिखाई तो परिवार में हो सकता है, परिवार से समाज में हो सकता है, समाज से पूरा राष्ट्र फिर चपेट में आ जाएगा। तो पता चला कि जहाँ से शुरू हुए तो वहीं पहुँच गया। यानी टीबी बहुत था, अब कम होते होते आया, फिर फैल गया। तो दवाई आप में से कोई मत छोड़िएगा। और जैसे बताया कि हम लोग हाफ लेमन रेडियो से हैं और एक स्मार्ट एनजीओ है, वो सरकार के साथ मिल के काम कर रही है और जन जन तक पहुँच रही है, जागरूक बना रही है। बीमारी है, सभी को पता होता है। और टीबी कोई चाचा, टीबी आज की बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है। और कई पुराने लोग हैं चाचा, कब से, बचपन से सुनो तो कब, बहुत पुरानी बीमारी है। लेकिन आजो होता काहे होता, काहे कि हमने समझदारी ना दिखी नहीं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि बाकी लोग को भी समझाएं। अब तो बच्चे समाज में थोड़ा सा घुलना मिलना कम करें, एकदम ना कटें, मास्क लगा के लोगों से मिलें और दूरी बनाए रखें, लेकिन समझाएं ज़रूर। जैसे आप सबके दवा खाते हैं वो लोग, तो जिना खाते हैं उसको पकड़ के ले अपना समाज में, गांव में, मोहल्ला में, जहां घर में कोई ना समझे, क्योंकि एक दो टेढ़ा तो होता ही है, कदाए हमें को कुछ ना है। अब वो जब बढ़त बहुत डेंजर हो जाता है। तो तकलीफ ठीक है पहले से चाची, ठीक है पहले से तकलीफ? हाँ, तो दवाई ना छोड़िए। डॉक्टर से बोला है, अच्छे डॉक्टर हैं, सब मशवरा सही दिए और इलाज भी हुई और ऊपर से दवा फ्री, सब जांच फ्री, तो कोनो दिक्कत ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक और वायरस आ गए हिंदुस्तान में, जो बच्चन के अब बूढ़न लोग के होते हैं। ते में थोड़ा समझदारी रखना है और बचना है, थोड़ा सा दूरी बना के रखना है आपस में, ठीक ना? तो समझदारी में हम फिर अकेले सबसे बात करो। तो अब डॉक्टर साहब जो कहेंगे वो सुना होगा। अभी सरकार, जैसा कि आदिल जी ने बताया कि 100 दिन का प्रोग्राम सरकार लेके चल रही है, 100 दिन भारत को टीबी से मुक्त कर देना है। तो उसमें जो है हम लोग प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, तो प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। और जिस गांव में भी टीबी पेशेंट्स हैं वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के सेंटर के पास एक CHO सब सेंटर है, जहाँ पे CHO बैठते हैं। सबके यहाँ है ना आसपास में एक छोटे डॉक्टर, आशाएं हैं, आशाएं आपको वहाँ ले जाती होंगी, आप लोग जाते होंगे। तो जितने भी आप लोग गांव की जनसंख्या है उसका 15% आप लोग माना गया है कि 15% के लगभग खांसी बुखार से पीड़ित लोग होंगे जो कि जाके जांच कराएं। तो आप लोग भी अपने गांव में जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको बुखार खांसी आ रहा है, खांसी अगर 2 हफ्ते तक आ गई है तो उसको भेजिए जांच के लिए। इंतज़ार मत करिए आप लोग, उसको वहीं पे नियरेस्ट आपके जो सेंटर हैं, दूर आने की ज़रूरत नहीं, वहीं भेजिए, वहीं आपका जांच हो जाएगा। सरकार ने प्रोग्राम चलाया हुआ है, ऐसे पेशेंट को खोज रही है। दूसरे, जिनको भी शुगर की बीमारी है, जिनको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं स्मोकर्स, वो वैसे पेशेंट, जो शराब पीते हैं अल्कोहलिक पेशेंट है, वो वाले पेशेंट, जिनको HIV वगैरह है, ऐसे जो भी पेशेंट हैं या पहले टीबी हो चुकी हो, उनको भी, उनकी भी जांच जरूरी है। ऐसे लोगों को, वो मोस्ट प्रोन पेशेंट हैं टीबी के लिए। टीबी बैक्टीरिया उनको ज़्यादा पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका रोग से लड़ने की क्षमता है वो कम हो चुकी है, तो उन पे अटैक टीबी बैक्टीरिया का पहले होगा। तो ऐसे लोगों को भी फाइंड आउट करना है, सर्च करना है और वहाँ पे ले जाके जांच कराना है। आप लोग इसमें मदद करिए। आपके जो भी गांव में ऐसे पेशेंट दिखते हैं उनको बताइए
कि टीबी एक घातक बीमारी है और ट्रीटेबल बीमारी है, जिसका इलाज भी संभव, अगर सही समय पर पहुंच जा रहे हैं तो इलाज भी संभव, जैसा कि आप लोग इलाज में देख भी रहे हैं। और सरकार की तरफ से सुविधाएं भी मिल रही हैं, पैसे सबको मिलते हैं। अब तो 1000 रुपये हो गए हैं। आपका खाता में गड़बड़ी है, दूसरा खाता दे दीजिए, उसमें चला जाएगा पैसा। ठीक है बाबा, दूसरा एक खाता खुलवा के दे दीजिए, पैसा चला जाएगा उसमें। बाकी सबको मिल ही रहा है, सरकार की तरफ से पोटली मिल रही है, खाने पीने के लिए पैसे मिल रहे हैं 1000 रुपये, आप लोग खाइए पीजिए, इम्यून सिस्टम को अपने बढ़ाइए। दवाएं आपको फ्री में मिलती हैं यहाँ से, सारी दवाएं आशा के थ्रू जाती है कि खुद आते हैं लेने? आशा लेके जाती है ना, आशा लेके जाएंगे, आप लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा इन्फॉर्म करती है यहाँ पे, यहाँ से दवाई चली जाती। तो जितने भी टीबी के जो सरकार की मनोकामना है कि 100 दिन में टीबी हम भगाएं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। बाकी एक एक लोग का इंटरव्यू आप लेंगे, हम बात करेंगे आप लोगों के कैसे शुरू हुआ, आज स्थिति क्या है, दवा लेना कितना फ़ायदेमंद हुआ। काहे कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो दवा नहीं लेना चाहते। अब गड़बड़ क्या होती है, आप लोग समझदार लोग हैं, दवा ले रहे हैं तो उनका होता है कि टीबी इतनी से रहती है, वो बढ़ के इतना, यानी कि डॉक्टर साहब ज़्यादा साफ बताएंगे, लंग से शुरू होता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, दिमाग तक। जब तक यहाँ है तो दिमाग काम करके समझा देगा, जब यहीं हो जाए दिमाग ही काम नहीं करते, बॉडी तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो दवा आप लोग कोई मत छोड़ना प्लीज़, आप सबको कह रहे हैं, जितने भी लोगों को टीबी की दवा चल रही है, दवा बिल्कुल भी नहीं रोकना है, दवा पूरी खाना है। हाँ तो बढ़िया, तो सब ठीक है ना, तबीयत वेयर अभी तो सीजन हो है ना, वो सीजनल मौसम की वजह से थोड़ा वो सीजनल है। वो आपकी जांच हुई होगी, आपका ठीक हो गए होंगे, जांच हो गई, बंद हो गई। हाँ। जब बंद हुआ था तो जांच हुई थी ना, तभी बंद हुआ। एक लक्षण हुआ, मतलब कि अगर टीबी है तो शरीर कमजोर होता है, कमजोर हो जी, और वो तो बानी चंगा नहीं, तो अब तो सही होते।